गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 5 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3। क्लियर। 5.3 में क्या करना, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, बट मेथड हमारा क्या होगा अलग। 5.2 में हमने क्या था कि हमारे पास फॉर्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। क्लियर। तो बट यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारा मेथड क्या है, ए इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मींस हमने कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाना है और ऑपरेशन लगा के उस ए को हमने किसमें चेंज करना है, ए इनवर्स में। कैसे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, जैसे हमारा ए मैट्रिक्स हमारे पास है 6 11 1 2। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये बोलता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने ऑपरेशन लगाने हैं ओनली रो के ऊपर। या बोलता है कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑपरेशन लगाने कॉलम पर। अगर डिफाइन क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो या तो रो से एक्सपेंड ऑपरेशन लगा दो या फिर कॉलम के ऊपर। अब लगाने एक के ऊपर, या फिर रो पर या फिर कॉलम पर। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो जिसका भी इनवर्स निकालना हमने बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को हमने आई इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, से मैट्रिक्स। तो यहां से ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 6 11 1 2 इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स को हमें पता है क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1 इंटू ए। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ऑपरेशन लगाने हैं, और ऑपरेशन किस वे में लगाने हैं कि इस मैट्रिक्स को, तो जो हमारे लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स हो क्या बना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है इसको। लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को हमने क्या बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑपरेशन लगाओ, और साथ में ऑपरेशन हमारे यहाँ पे भी लगेंगे। तो ये तो मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कुछ अलग मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये आई, ये मान लिया बी इंटू ए। तो दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या आता है हमारे पास, बोथ मैट्रिक्स है इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जो बी होगी मैट्रिक्स वो क्या होगी हमारे पास, इनवर्स। तो ऑपरेशन लगाओ तो इसको हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑपरेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट क्या होता है 1, ये एलिमेंट 1, ये दोनों क्या होते हैं 0। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को क्या बनाओ 1 बनाने के क्या करेंगे हम, 6 से डिवाइड कर दो। तो R1 1 बाई 6 R1, ये ऑपरेशन लग गया। तो यहां से ऑपरेशन लगा तो कंप्लीट स्टेप में ऑपरेशन लगेगा हमारे पास। तो 6 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा 1, 6 से यहां पर डिवाइड किया, क्या आ गया 11 बाई 6 R2 एज इट इज, क्योंकि ऑपरेशन कहां पर लगा है, ओनली R1। तो यहां पर 6 से डिवाइड किया, क्या आ गया 1 बाई 6, 0 टू समथिंग 0 0 1, और राइट साइड में तो ए जो है एज इट इज लिखना हमने। फिर ये एलिमेंट हमने क्या बनाना है 0। अब किसके रिस्पेक्ट में, जो एलिमेंट हमारा क्या बनाया है 1। पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट। क्लियर। इसी तरह थर्ड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स में। तो अब ये एलिमेंट हमने बनाना है 1 0। तो कौन सी रो का है, R2 का। R2 का ये एलिमेंट क्या है 1। तो ये भी एलिमेंट क्या हमारे पास 1 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो R2 में से मैं क्या माइनस कर दूं R1। तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा 0। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम देखो, बाकी क्या एलिमेंट क्या बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, उससे हमने कोई मतलब जब ये नेक्स्ट कॉलम आए तब देखेंगे उनको। क्लियर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है, तो ऑपरेशन लगा दिया हमने। क्या ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1 मींस R2 को ऑपरेशन लगाया तो R1 तो एज इट इज। R1 क्या हमारे पास 1 बाई 6। अब ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0। 2 में से मैं 11 बाई 6 माइनस करूंगा, क्या बचेगा 1 बाई 6। क्लियर। इज इक्वल टू R1 क्या है यहाँ पर 1 बाई 6 0। अब 0 में से मैं 1 बाई 6 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई 6, और 1 माइनस 0 1 इंटू ए, ये बन गया। अब फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है कंप्लीट, क्या होना चाहिए था 1 एंड 0। अब नेक्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट हमारे पास A22 एलिमेंट क्या होगा 1 होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए R2 का एलिमेंट है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R2।
1/6 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6 से किसको? R2 को। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 0 क्या बन गया एलिमेंट ये 1 इज इक्वल टू R1 तो एज इट इज 0। 6 से मल्टीप्लाई किया क्या आया? -1। यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 6 इंटू 8। क्लियर? सो यहां पर 11/6 है। ठीक है, अब ये एलिमेंट क्या बच गया हमारा 11/6। इसको हमने क्या बनाना है? 0। किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? A22 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस कॉलम में हमारे पास एलिमेंट क्या बना है 1 A22 एलिमेंट। तो R1 का वो क्या एलिमेंट है, तो ऑपरेशन कहां पे लगा दें? R1 के ऊपर। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाऊं? अगर मैं 1 को 11/6 से मल्टीप्लाई करूं तो 11/6 बन जाएगा, और इसमें से माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 0। तो ऑपरेशन क्या है 11/6 R2। तो यहां से क्या बन गया 1 0 0 1। लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स इसमें चेंज हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसी में हमने चेंज करनी थी। अब ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11/6 से। 11/6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? माइनस का 11/6। जब 1/6 में से उसको माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में माइनस का 11/6 प्लस 11/6 तो कितना है? 12/6 मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास 2। 11/6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर क्या हो गया 11। 0 माइनस का 11 -11। यहाँ पर क्या है -1। यहाँ पर क्या है 6। क्यों? क्योंकि R2 तो हमने क्या लिखना है एज इट इज। क्लियर? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो यहां से I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? ये तो ये मैट्रिक्स हमने लिख रखी है, इसको हमने क्या मान लिया? B इंटू A। तो यहां से A इनवर्स किसके इक्वल आ गया? B के। क्यों? जब कभी भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मींस यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल, तब दोनों मैट्रिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की इनवर्स। क्लियर? तो बी मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख देंगे क्या है 2 -11 -1 6। क्लियर? और डायरेक्ट निकालना भी होता है, वेरीफाई करने के लिए 2 क्रॉस 2 का तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले 1 बाई डेटरमिनेंट, दोनों डेटरमिनेंट कितना आएगा 12 -11 1, 1 बाई 1 1। दोनों के एलिमेंट क्या करो डायगोनल के इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, तो सेम आ रहा है। क्लियर? तो ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन नंबर 2 क्रॉस 2 का हमारे पास लेट क्या है? ए मैट्रिक्स 6 -3 -2 1। क्या निकालना है? इनवर्स ही निकालना हमने। तो A इज इक्वल टू I A। ये तो सभी ये स्टेप तो सभी क्वेश्चन में होगा, चाहे हमारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की या फिर 3 क्रॉस 3 की। तो A मैट्रिक्स लिखी हमने, क्या लिख लिया? मैट्रिक्स 6 -3 -2 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू A। सबसे पहले ये एलिमेंट क्या बनाना है 1, तो 1 बना लो। तो क्या 1 बनाने के लिए 6 से क्या कर दो डिवाइड, या बोलो कि 1/6 से मल्टीप्लाई। तो यहां से मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई 1, यहाँ पर क्या बन गया -1/2, यहाँ पर क्या है -2, और यहाँ पर क्या है 1 इज इक्वल टू 1/6 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट क्या आ गया 1/6, ये 0 और 1। अब इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है 0, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो ऑपरेटिंग R2 का एलिमेंट हमारे पास ये, और एलिमेंट क्या है -2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 0। तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को और ऐड कर दो, तो यहां से क्या बन गया हमारे पास से फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 -1/2, ये क्या बन गया 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 0 इज इक्वल टू 1/6 0। 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड करें तो 1/3 1। अब देखो यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड में जो हमने हमारी ये मैट्रिक्स थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, बट जो R2 रो हमारे पास वो क्या बनेगी, कंप्लीट जीरो बनेगी। अगर 2 × 2 में या फिर 3 × 3 में 3 × 3 से ज्यादा हमारे पास कोई भी ऑर्डर आएगा नहीं, तो अगर कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम क्या बन रहा है 0 0 मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर 0, देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से हमारे पास लेफ्ट साइड में R2 के दोनों एलिमेंट क्या आ गए 0, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अब इस तरह कोई क्वेश्चन आता तो केवल वही छोड़ देना हमने। तो ये था हमारे पास 2 × 2 का। अब लेते हैं हम क्वेश्चन 3 × 3। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1 1 2 3 3 1 1। क्या ही निकालना है ए इनवर्स। किस मेथड से, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखा है एक्सरसाइज में कंप्लीट में, ठीक है। तो रो पे हमें क्या लगाने हैं, ऑपरेशन लगाने हैं। 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। तो सबसे पहले स्टेप क्या हमारे पास वही है, a इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या जो 3 × 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब ये एलिमेंट हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है, सॉरी 0 है 1 बनाना है। तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो देखो ये एलिमेंट क्या हमारे पास 1, R1 में मैं क्या ऐड कर दूं R2, या फिर क्या कर लो इंटरचेंज, ठीक है। चॉइस इज योर्स। तो मैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2। तो ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारे पास 0 + 1 1 1 + 2 3 2 + 3 5 R2 R3 as it is 1 2 3 3 1 1 सेम एज इट इज राइट साइड। R1 में R2 ऐड किया था 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए। अब ये एलिमेंट हमारा क्या बनेगा 1। तो ये था हमारे पास मेथड, क्या रखो वैसे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको क्या बढ़ाओ 1, फिर उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाले क्या बढ़ाओ 0। पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करो, फिर सेकंड में ये एलिमेंट क्या होगा 1, ये दोनों 0। थर्ड में ये एलिमेंट क्या होगा 1, ये दोनों 0। क्लियर। अब इन दोनों को 0 करने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, ऑपरेटिंग। जो R2 का एलिमेंट हमारा क्या है 1 है, तो ये तो ऐसी चीज क्या हो जाएगा -R2 माइनस R1 एंड, बट R3 का एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 है, तो R3 में हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में होगा ऑलवेज। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और किस में से माइनस कर दो R3 में से। क्लियर। तो R3 माइनस 3R1 पे थोड़ा कम है इसलिए मैं यहीं पर लिख रहा हूं। तो क्या मैट्रिक्स हो गया R1 तो एज इट इज क्या है 1 3 5। R2 माइनस का R1 1 - 1 0 2 - 3 -1 3 - 5 -2। R3 को क्या ऑपरेशन लग गया है R3 माइनस का 3R1 3 - 1 1 × 3 0 1 - 1 3 × 3 -8 1 - 3 × 5 माइनस क्या आ गया 40। क्लियर। राइट साइड पे ऑपरेशन लगेगा फर्स्ट, तो क्या हमारे रो एज इट इज R2 माइनस का R1 0 - 1
-1 -1 0 0 -0 0 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा -3 1 इंटू। क्लियर? यहां तक फर्स्ट कॉलम हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब क्या करना हमने जो R1 है हमारे पास सॉरी जो A22 एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए -1 है तो क्या होना चाहिए हमारे पास +1 तो -1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। मैं यही पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑपरेशन क्या लगेगा ऑपरेटिंग R2 -R2 तो -1 इंटू R2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0 0 इंटू माइनस 0 माइनस इंटू -1 +1 माइनस इंटू -2 +2 माइनस इंटू -1 तो यहाँ पर भी ऑपरेशन लगेगा क्या हो जाएगा +1 यहाँ पर दोनों एलिमेंट क्या है 0। अब ये एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया तो अब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दोनों एलिमेंट क्या बनाने हैं हमने 0 बनाने हैं। ये किसका है R1 का और ये किसका है R3 का तो ऑपरेशन कहाँ पे लगेंगे R1 एंड R3 तो ऑपरेटिंग R1 का एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 तो R2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और किस में से माइनस कर दूंगा R1 में से तो R1 -3 R2 एंड नेक्स्ट एलिमेंट क्या है R3 का। एक साथ हम दो रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या दो कॉलम पर हमने यहाँ पे निकालने रो ट्रांसफॉर्मेशन से तो ऑपरेशन कहाँ पे लगेंगे ओनली रोज पे। तो ये एलिमेंट क्या है -8 तो 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 0 तो R3 + 8 R2 क्लियर। तो यहां से R1 को ऑपरेशन लग गया R1 -3 R2 ये एलिमेंट तो क्या ही रहना हमारे पास 1 नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6 5 - 6 -1 R2 एज इट इज R2 क्या हमारे पास 0 1 2 R3 8 से मल्टीप्लाई करके क्या करना ऐड करना है फिर तो ऑलरेडी क्या है 0 ये क्या बन जाएगा 0 8 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 16 प्लस -14 क्या आ गया 2 इज इक्वल टू राइट साइड में ऑपरेशन लगेगा क्या ऑपरेशन है R1 - 3 R2 तो क्या हमारे पास ये +1 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करूंगा क्या आ जाएगा -2 यहां पर क्या आ जाएगा 0 है तो -1 0 R2 एज इट इज 1 0 0 R3 8 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना ऐड करना है -3 + 8 5 नेक्स्ट -3 नेक्स्ट 1 क्यों ऊपर वाले एलिमेंट क्या हमारे पास 0 तो फर्स्ट टू कॉलम हमारे पास क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब ये एलिमेंट क्या बनाना हमने 1 तो R3 का है तो ऑपरेटिंग R3 1/2 R3 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा तो यहां से 1 0 -1 0 1 2 0 0 2 1 इज इक्वल टू R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो R1 R2 तो क्या होंगे एज इट इज क्या बन गया 5/2 -3/2 1/2 इंटू में क्या है। अब ये दोनों एलिमेंट क्या बनाने हमने 0 ये -1 तो ऐड कर देंगे और R2 में से 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे माइनस किसको R3 को तो ऑपरेटिंग R1 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे R1 + R3 एंड R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा हमारे पास R2 -2 R3 ठीक है। स्टार्टिंग में डिफाइन कर रखा है एक्सरसाइज में कि हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना तो ओनली रो पे ही कॉलम लगेंगे तो यहां से कंप्लीट मैट्रिक्स क्या बन जाएंगे हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्लियर। राइट साइड में दोनों क्या करना हमने ऐड तो -2 + 5/2 क्या आ जाएगा 1/2 1 -3/2 ऐड करेंगे तो -1/2 0 + 1/2 1/2 R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करें कैंसिल 1 - 5 -4 2 से 2 कैंसिल 0 - -3 +3 2 से 2 कैंसिल 0 - 1 -1 R3 as it is 5/2 -3/2 and 1/2 into 8 तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स चेंज हो गया आइडेंटिटी से तो ये हमारा क्या होगा इनवर्स क्यों ये आ गया I
ये कोई नई मैट्रिक्स आई, हमने क्या मान ली, बी इंटू ए। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या होगा, इज इक्वल टू बी के, क्योंकि ए के साथ हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी इसके इक्वल होगा हमारे पास ए इनवर्स के, और बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दो हमारे पास एज इट इज ये। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए इज इक्वल टू आई ए लिखो, सब फिर नेक्स्ट स्टेप में ए मैट्रिक्स लिखो, आई लिखो, राइट साइड में ए मैट्रिक्स हमें लिखनी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको क्या बनाओ, 1, चाहे कुछ भी हो, कुछ नंबर डिवाइड कर दो, 0 तो इंटरचेंज कर लो, कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा ऐड कर दो। तो ऑपरेशन लगाया हमने r1 प्लस r2, ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 1। अब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को हम कंप्लीट करेंगे आइडेंटिटी में, तो क्या होगा 1 0 0, तो ये दोनों एलिमेंट करना चाहिए हमारे पास है 0 0 के लिए r2 में से r1 को क्या कर दिया माइनस, और r3 में से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो दोनों एलिमेंट क्या बन गए 0। सातवां ऑपरेशन यहाँ पे लगा तो ये हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, नेक्स्ट एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या किया, 2 से डिवाइड, सॉरी यहाँ से आ गया 1 है ऑलरेडी, यहाँ पर -1 आया था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था इसी स्टेप में, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम था, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन हो गया चेंज। तो यहाँ पर इस 1 के रिस्पेक्ट में दोनों एलिमेंट क्या बना दिए 0, ये दोनों एलिमेंट क्या बन गए 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ये क्या बनाना था हमने 1, तो 1 के लिए 2 था, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 बन गया। अब इस 1 के रिस्पेक्ट में थर्ड कॉलम के एलिमेंट A3 3 के रिस्पेक्ट में 0 होंगे, सेकंड के A2 2 के रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट के A1 1 के रिस्पेक्ट में, बस यही जानना है। तो दोनों एलिमेंट क्या बना दिए 0। लेफ्ट साइड हमारी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। साथ में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी हमने वो भी कुछ ना कुछ अलग मैट्रिक्स आ गई, और इनटू में क्या A। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने क्या लिख लिया I, तो ये हमें पता नहीं, तो इसको इसका नाम दे दिया B, इनटू में क्या A, तो B इंटू A क्या है I, सो A इनवर्स किसके इक्वल होगा हमारा B के इक्वल, और B मैट्रिक्स हमारे पास ये। क्लियर। सभी क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, एक क्वेश्चन और कर लो और एक्सरसाइज कंप्लीट। 12 क्वेश्चन है, 6 2x2 के और 6 3x3 के। नेक्स्ट लो आप 8th क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैट्रिक्स क्या है, 8th को रहने दो, कोई दूसरा ले लो, 10th ले लो। क्या है 1 2 1 3 1 2 0 1 2। ए इनवर्स निकालना है, तो वही मेथड है A इज इक्वल टू आई ए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स 1 2 1 3 1 2 0 1 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू ए। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए 1, तो ये क्या ऑलरेडी 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट क्या करने हमने 0, ये R3 एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, बट R2 का नहीं है, तो R2 को हम कर लेंगे 0, क्या करेंगे ऑपरेटिंग R2 पर क्या ऑपरेशन लगावा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, जो एलिमेंट क्या 3 है, तो क्या बढ़ जाएगा यहाँ से फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 2 1, ये एलिमेंट क्या बढ़ जाएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 1 में से माइनस करेंगे क्या आ गया -5, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 2 में से माइनस करेंगे -1, यहाँ पर 0 1 2 इज इक्वल टू 1 0 0, R2 पर 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने से क्या आ गया -3, आगे सेम एज इट इज, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट क्या हमारे पास 0, तो क्या आ गया ए। अब ये एलिमेंट क्या है -5, बट हमें बनाना क्या है 1, तो क्या ऑपरेशन लगेगा ऑपरेटिंग
R2 और R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, -1/5 R2। क्यों? माइनस से माइनस प्लस, 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड में 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो क्या आ गई ये है 1 to 1। R2 को हमने -1/5 से मल्टीप्लाई किया है, 0 to 0, ये क्या बन जाएगा 1, माइनस से माइनस प्लस और इंटू 1/5, 1/5, 0 1 2 इज इक्वल टू 1 0 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया 1/5 से, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 3/5, 1/5 इंटू 3, 3/5, ये क्या आ जाएगा -1/5, 0 0 0 1 इंटू 8। क्लियर? अब ये एलिमेंट हमारा क्या होगा R2 का 1, तो ये दोनों क्या बनाने हैं 0। तो क्या ऑपरेशन लगा दें, R1 का एलिमेंट क्या हमारे पास 2 है, तो R1 में से तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे माइनस, और R3 का क्या एलिमेंट है हमारे पास 1, तो एच क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग R1 - 2R2 एंड R3 - R2, तो ऑपरेशन लग गया ये 1, ये क्या बन गया 0। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2/5, 1 में से माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 3/5, 0 1 1/5, 0 0, 2 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5 to the 10 - 1, 9/5। क्लियर? सेम एज इट इज ऑपरेशन कहां पर, राइट साइड में। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 6/5, 1 में से माइनस करो क्या आ जाएगा -1/5, 2 से मल्टीप्लाई किया -2/5, 0 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +2/5। नेक्स्ट एलिमेंट क्या रहना 0, क्योंकि बोथ एलिमेंट्स आर 0। R2 को कोई ऑपरेशन लगा नहीं तो एज इट इज, यहां पर क्या किया माइनस कर दिया, तो क्या आ गया -3/5, 1/5 1। अब ये एलिमेंट हमने क्या बनाना है 1, तो क्या करेंगे ऑपरेटिंग R3 को 5/9 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5/9 से। R1 एज इट इज 1 0 3/5, 0 1 1/5, 0 0 1 इज इक्वल टू -1/5, 2/5 0, 3/5 -1/5 0, 5/9 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5 से 5 कैंसल, 3 3 9 मीन्स क्या है 1/3। किससे मल्टीप्लाई किया 5/9 से, 5 से 5 कैंसल, क्या बचा 1/9, यहां पर क्या आ जाएगा 5/9 इंटू 8। क्लियर? तो ये एलिमेंट क्या है हमारे पास 1। अब इस 1 के रिस्पेक्ट में दोनों एलिमेंट क्या बनाने हैं हमने 0 बनाने हैं, तो सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट सेम साइन है तो क्या कर देंगे माइनस। तो क्या ऑपरेशन लगेगा ऑपरेटिंग R1 पे क्या ऑपरेशन लगेगा हमारे पास से 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे माइनस, तो R1 माइनस का 3/5 R3 एंड R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा हमारे पास से 1/5 है, तो R2 माइनस का 1/5 R3। क्लियर? तो यहां से जो हमारी मैट्रिक्स है क्या बढ़ जाएगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। लेफ्ट साइड तो यही बढ़ेगी, ऑपरेशन तो हमने राइट साइड में लगाने हैं। किससे मल्टीप्लाई किया 3/5 से, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/5 आ गया, माइनस का दो प्लस का आ गया, माइनस के 1/5 प्लस के 1/5, एलिमेंट क्या बढ़ गया 0। 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1/15, और 1/15 को मैं 2/5 से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 15, एलसीएम 6 माइनस 1 क्या आ गया 5/15 मीन्स 1/3, तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर? और नेक्स्ट 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 सॉरी 5 से 5 कैंसल, और 3 से 9 3 पर क्या हो जाएगा कैंसल, और माइनस करें तो क्या आ जाएगा -1/3।
इंटू R2 पर क्या किया हमने, R2 को ऑपरेशन 1/5 से मतलब 5 से डिवाइड किया और माइनस कर दिया। 5 से डिवाइड करूंगा मैं, एलिमेंट क्या है 3/5, तो क्या बढ़ जाएगा माइनस का 1/15, माइनस का माइनस माइनस प्लस 15 क्या आ गया एलसीएम, तो कितना आ गया ये 10/15 2 3, तो एलिमेंट क्या बढ़ गया हमारे पास 2/3। नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, -1/5 में से हमने माइनस करना है 1/45, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 45, 5 9 जा माइनस के 9 माइनस के 1 क्या आ गया -10, 5 2 जा और 5 9 जा, तो आंसर क्या आ गया ये -2/9। क्लियर। सेवन स्टेज नेक्स्ट एलिमेंट 1/5, 5 से 5 कैंसल, 0 में से माइनस करूंगा क्या बचेगा -1/9, ठीक है। और R3 तो हमारे क्या है एज इट इज, वो क्या है -1/3, 1/9 एंड 5/9, तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट साइड मैट्रिक्स चेंज हो गया एंटी मैट्रिक्स में, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर I और क्या आ गया B इंटू A। A इनवर्स इक्वल टू B कैसे आया अभी देख लो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, तो पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, B इंटू A इनवर्स, A इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, तो यहां से तो क्या आ गया A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स I इंटू B किसके ऊपर आ गया B के, और B मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर क्या आ रही है 0 1/3 -1/3 2/3 -2/9 -1/9, यह आ गया -1/3 1/9 एंड 5/9, तो ये हमारे पास B मैट्रिक्स क्या है इज इक्वल टू A इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरह कंप्लीट 5.3 एक्सरसाइज, तो ये हो जाएगी कंप्लीट, सभी क्वेश्चन इसी तरह हैं। कल करेंगे हम 5.4 टू सोल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। थैंक यू।